हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका। ठीक है। हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों ड्रीम सेतु प्रेजेंट करता है सीटेट कोर्स। ठीक है। सीटेट कोर्स इसका डे 2 है। डे फर्स्ट आपका हो चुका है दोस्तों। डे फर्स्ट आपका हो चुका है। ठीक है। तो आज जो चल रहा है ये डे 2 चल रहा है। ठीक है। मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहला सेशन प्लीज पूरा तरीके से देखिएगा। मैं कोर्स वाइज आपको नोट्स बनवाऊंगा। ठीक, कोर्स वाइज आप नोट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार रिपीट होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद जब क्वेश्चंस बहुत सारी की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं कंसेप्ट वाइज चलूंगा, पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करूंगा। सीटेट और पेडोलॉजी इतना पढ़ा दूंगा दोस्तों कि एक नंबर भी खिसकने वाला नहीं है आपका। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये हमारा ड्रीम सेतु की ये वेबसाइट है www.dreamsetueducation.com। ठीक है। अभी पैरेलल में आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं मैंने। जो वो कोर्स होंगे वो इंग्लिश का है। ठीक है। इंग्लिश का है, सीटेट है, और प्लस बैंक पीओ के लिए पजल सीरीज मैंने स्टार्ट की है। धीरे धीरे उसके बाद मेंस का भी मैं बैंक का लेके आते रहूंगा। मैथ सीरीज, मैथ से स्टार्ट करूंगा मेंस का। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। और डीएसएसबी का बैच, मैथ्स बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और हमारी ये वेबसाइट पे कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकते हैं। अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं, जो भी अपकमिंग बैच आएगा ऑनलाइन बैच चलेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट रहा, इस क्वेश्चन में डाउट रहा। ये हमारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। ये यूजीसी नेट की कोचिंग भी कराई जाती है, हर चीज की कोचिंग कराई जाती है। जल्दी जल्दी आपको बहुत ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हर एक एग्जाम के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। और ये मॉक टेस्ट है आपका। मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए अगर आप परचेज करोगे तो एक बार आपने परचेज करना है। उसके बाद कोई भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट देखो। सीजीएल के 56 फुल टेस्ट है, 3+325 टेस्ट है दोस्तों। एक बार परचेज करो, टेस्ट ही टेस्ट मिलेंगे आपको। चलो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास दोस्तों। 10 क्वेश्चन तक आपने करे मेरे भाई। 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको कराए थे, उसी के आगे सीरीज कंटिन्यू करूंगा। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। आप लोगों को डरना नहीं है। ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों कि पढ़ने में बहुत मजा आएगा, दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ चीजों को आसान से आसान बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा आप। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इन अ 5 डिजिट नंबर, किसी 5 डिजिट नंबर में द डिजिट एट द 100 प्लेस, जो डिजिट है 100 प्लेस पे, वो 3/4 है। इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है, तो जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो उसके 3/4 है दोस्तों। एंड डिजिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 2/3 है। किसके? जो डिजिट है 100 प्लेस की। क्लियर है? जो डिजिट है 10th प्लेस पे वो स्क्वायर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। ध्यान से समझिएगा, जो डिजिट है 10th प्लेस पे वो स्क्वायर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। एंड द डिजिट एट 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है। वो डिजिट कहां पे होगी? 1000 प्लेस पे। अगर डिजिट यूनिट प्लेस पे लार्जेस्ट सिंगल डिजिट और नंबर है तो आपको बताना वो नंबर क्या होगा। दिमाग लगाएंगे, चलो। एक 5 डिजिट का नंबर है, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 5 डिजिट का नंबर है दोस्तों। तो जो भाई ने कहा है वो हम करेंगे। जो डिजिट 10th प्लेस पे होगी वो स्क्वायर होगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दोस्तों आपको पता है, प्राइम नंबर मैंने बताया था, कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी कहलाया जाएगा। ध्यान से समझ लेना, प्राइम नंबर आया तो प्राइम नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम, अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम। किसी नंबर को तभी हम प्राइम कहेंगे यदि उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे। इफ इट हैज if it has exactly exactly its it has exactly 2 फैक्टर्स। एक होगा 1, एक होगा एंड नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद, और वो नंबर खुद इटसेल्फ। क्लियर है? तो यदि मैं 1 कहूं, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 को खाली 1 ही मार पाता है और कोई भी नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर पाता। तो 1 का कुल एक ही फैक्टर आएगा 1, जो कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या 2? 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 एक 2, 1 और 2 दोनों इसको डिवाइड कर पाएंगे। 3 के 2 फैक्टर 1, 3,
4 के 2 1 4 3 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नहीं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं ऐसे नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या 5 है, 5 के 2 ही फैक्टर, 5 को 1 और 5 डिवाइड कर पा रहा है और कोई नंबर 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा मेरे भाई। क्या 6, 6 को 2 3 1 6 4 कर पा रहे हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमसे कहा है भाई द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर दिख रहा है ना 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 है, 2 इंटू 2 4। ये कहां पर है, टेंस डिजिट पे, तो टेंस डिजिट पे नंबर आ गया 4। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को भी, आपको को सर नहीं। इसको बोलते हैं वंस, आप खुद देख लो ना, इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे 100, इसको बोलेंगे 1000, इसको बोलेंगे 10, 10,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो डिजिट है टेंस प्लेस पे स्क्वायर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, और जो डिजिट है 1000 प्लेस पे वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट। तो सबसे पहले लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 1 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 तक लिखो तो प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या हो गया दोस्तों, 7। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 के 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। ठीक हो गया, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 3 है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें लार्जेस्ट क्या बताना है, सिंगल डिजिट, एक डिजिट का प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट एक डिजिट का प्राइम नंबर क्या हो गया, 7। ये कौन सी प्लेस पे है, 1000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ गया। नंबर आपको फाइंड करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब सुनो जरा, अब यहां पर भी लिखा है इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर है। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर यानी कि 9, 9 ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये यूनिट प्लेस पे है या वंस प्लेस पे है। वंस को हम यूनिट भी कहते हैं, वंस प्लेस को हम इकाई का नंबर यानी यूनिट का प्लेस भी कहते हैं। तो जो यूनिट प्लेस पे है वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर है। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट का एक डिजिट का होना चाहिए, वो क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 3 टर्म तो क्लियर हो गए। अब ऊपर से पढ़ते हैं, द डिजिट एट द 100 प्लेस, 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 3/4 है जो 10,000 प्लेस पे है, और जो डिजिट 10th प्लेस पे है, सुनो मेरी बात, एंड द डिजिट एट 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 2/3 है किसके, सुनो क्या कह रहा है, 10th प्लेस पे, यहां पर लिख लेते हैं 10th प्लेस पे जो डिजिट है, यहां पर लिखा है द डिजिट एट 10th प्लेस इज, वो क्या है, 2/3 है, 2/3 है किसके, उसके जो डिजिट 100 प्लेस पे है, जो डिजिट 100 प्लेस पे है उसके, जो डिजिट 100 प्लेस पे है उसके। अच्छा अगर 100, अब मेरी बात समझना, 10th प्लेस पे जो डिजिट है अगर हमें 100 प्लेस पे निकालना है, ध्यान से समझना, अगर हमें 100 प्लेस की वैल्यू निकालनी है 100 प्लेस पे क्या होगी, तो 10 इक्वल टू 100 निकालना है, 100 निकालना है, 100 के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आएगा, तो 3 यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है, जब इधर नंबर डिवाइड में जाएगा, जैसे आप ऐसे करते हो ना, 5 इंटू एक्स बराबर 10, एक्स की वैल्यू निकालते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा, 5 अगर किसी भी मैथमेटिक्स में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आता है। 5x बराबर 10 यानी कि x बराबर 5 इधर जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, x की वैल्यू 2। तो अगर मानो अगर 5/8 x बराबर 10 है तो x की वैल्यू सेम प्रोसेस करेंगे, 10/5/8, तो 8 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8/5 हो जाएगा, काटोगे तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 आ जाएगा। क्लियर है, तो सेम मैंने यहाँ पर भी करा, ये यहाँ पर 2/3 था, इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, 3/2 इंटू 10 हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 10 प्लेस पे कौन सी वैल्यू, 10 पे 4 है, तो 3/2 इंटू 4 इक्वल टू 100 वाली प्लेस की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा देख के डरोगे तो फिर हो गया, फिर पढ़ाई करना छोड़ दो। बहुत मजेदार मैंने कंसेप्ट लेके आ रखा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को खोल देंगी। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6, एग्जाम में बहुत हलवा क्वेश्चन आता है। तो 100 प्लेस पे क्या आ गया आपका, 100 प्लेस पे क्या आ गया दोस्तों आपका, 6 आ गया, क्या आ गया 6, तो यहाँ पर नंबर आ गया 6। क्लियर है, अब सुनना, अब सुनना पहली लाइन, द डिजिट एट द 100 प्लेस, 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 3/4 है किसके, जो डिजिट 10,000 प्लेस पे है।
सुनो, कहां पर करा जाए, कहां पर करा जाए, यहां पर कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना, यहां पर कर लेते हैं फिर मिटा देंगे। 100 प्लेस पे, क्वेश्चन में जो कहा है 100 प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है, द डिजिट एट 100 प्लेस, वो क्या है, जो डिजिट 100 प्लेस पे है वो 3/4 है। वो कितना है, 3/4 है। वो 3/4 है किसके, वो डिजिट जो 10,000 प्लेस पे है, जो वो डिजिट जो 10,000 प्लेस पे है। अभी मैंने समझाया। अब 100 की वैल्यू हमारी आ गई है, अब हमें 10,000 की निकालनी है, तो 10,000 की निकालनी है तो ये टर्म उधर जाएगा, 10,000 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, 10,000 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म इधर जाएगा, तो 100 तो ऐसे ही रहेगा, और ये डिवाइड में अगर जाएगा 3/4 तो ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे। डायरेक्ट अगर इसको डिवाइड में भेजना है फ्रैक्शन को, तो 4 ऊपर करना, 3 नीचे करना। तो 4/3 इंटू 100 पे क्या वैल्यू है, 100 पे क्या वैल्यू है बताओ, 100 की वैल्यू क्या है, ये आ गई ना 6, 100 की वैल्यू आ गई दोस्तों 6 आ गई। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या डिजिट मिल जाएगी, 10,000 प्लेस की, 10,000 प्लेस की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे काट लो, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो आपको क्या आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो आपका ये पूरा नंबर बन गया। आपको पूछा है कि 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। 8787649, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा। एक बार दोबारा खुद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इस सेशन की पीडीएफ आपको या तो लिंक में मिल जाएगी, अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी बन जाएगा, आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है, तो बताइएगा, बताइएगा दोस्तों कैसा लगा सेशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। एक बार खुद करने की, एक बार दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, दिमाग खुल जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, 3 ब्रांड है पेन के, डर के पढ़ के डरना नहीं है, 3 ब्रांड है। ये जो आंसर है ये पहले वाले का थोड़ा सा पार्ट है। 3 पेन है, 3 ब्रांड के पेन है एबीसी, ये अवेलेबल है। पैकेट ऑफ 10 12 एंड 24, ठीक है, पैकेट ऑफ 10, ए 10 पेन है, बी 12, सी 24। अगर शॉपकीपर बेचना चाहता है, इक्वल नंबर ऑफ पेन बेचना चाहता है हर ब्रांड के, तो मिनिमम नंबर बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ईच ब्रांड के वो कितने बेचेगा, ईच ब्रांड के वो कितने बेचेगा। दोस्तों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जब मिनिमम की बात आ जाएगी तो ये पता है क्वेश्चन किससे आया है, मिनिमम 3 ब्रांड के हैं, 10 12 24 है, मिनिमम आएगा तो एलसीएम हम निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मिनिमम वाले कंसेप्ट में एचसीएफ एलसीएम वाला ये कंसेप्ट आ गया है। तो 10 12 24। अब पहले आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं, बच्चों वाली स्टाइल ही बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें एडवांस मेथड भी है लेकिन नहीं बता रहा हूँ अभी। ध्यान से समझिएगा। 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैं सबको लेके चल रहा हूँ, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। एलसीएम लेना है बच्चा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको छोटे नंबर से काटना होता है सभी को, 5 कटनी है तो एज इट इज उधर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर आप काट लो, 2 से काट लो चाहे 3 से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 कटेगा नहीं 2 से, 5 कटेगा नहीं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 कटेगा नहीं, ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर 5 1 जा 5, 1 1। तो ये एलसीएम कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। तो बच्चे यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 120। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन होंगे इस ब्रांड के, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, ये जो होंगे रिक्वायर्ड, ये जो 120 आया, ये रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट होंगे, पैकेट होंगे हर ब्रांड के, पैकेट होंगे हर ब्रांड के, ईच ब्रांड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, अब हमें बताना है, अगर उसको इक्वल वो करने हैं, क्या करने हैं, इक्वल। अब हमें बताना है कि ए ने कितने बेचे, तो मिनिमम तो आ गए 120, तो मिनिमम पैकेट आ गए जी, ठीक है। अगर ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का नंबर ऑफ पैकेट, ए का निकालना है, नंबर ऑफ पैकेट ए का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 120 तो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट बेचे, और ए कितना पेन बेच रहा है, आर अवेलेबल इन पैकेट। पेन्स जो बेच रहा है, ये 10 बेच रहा है, टोटल पेन्स का वो कितना बेच रहा है, 120।
तो 120 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 12। ए कितना आ जाएगा 12। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ही शुड बाई। तो ये ए 12 बेचेगा, ठीक है। बी का निकालना है, टोटल 120 है, बी कितने बेच रहा है 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सी का निकालना है 120 डिवाइडेड बाई 24, इससे काट लो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 260 या 120 और 12 5 या 60, तो सी कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो आपको यही बताना था मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट कितने खरीदेगा हर ब्रांड के मेरा भाई ए बी सी, कोई भी शॉपकीपर, ठीक है, कोई भी शॉपकीपर। तो ए 12 खरीदेगा, बी 10 खरीदेगा, सी 5 खरीदेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। कैसा लगा एक बार ध्यान से समझ लो। 3 ब्रांड है पेन के ए बी सी, ये पैकेट में अवेलेबल है। ए ब्रांड के 10 पैकेट है, बी ब्रांड के 12 और सी के 24 पैकेट है। अगर शॉपकीपर खरीदना चाहता है इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदेगा, हर ब्रांड से इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदना चाहता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट उसको कितने खरीदने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट उसको कितने खरीदने पड़ेंगे बताइएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट उसको कितने खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट निकालने के लिए एलसीएम, तो उसको टोटल एलसीएम निकालोगे 120 आ गया। तो जहां पर 120 आया तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट हर ब्रांड के मिनिमम 120 खरीद रहा है। अब ए ने तो असल में 10 पैकेट खरीदे, तो ए में मिनिमम निकालने के लिए टोटल 120 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कितना आएगा 120 को डिवाइड किया आपने 10 से तो कितना आ गया 12। बी का निकालोगे 120 को डिवाइड करोगे 12 से तो क्या आ गया 10। सी का निकालोगे 120 टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स था, इसको डिवाइड करोगे 24 से तो क्या आएगा 5। क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ये बॉड मास का है मेरे भाई, ये बॉड मास का कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। जैसे कि आपको पता है डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21 तो सभी को आता होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 17.5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 का 5, 3 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करोगे तो 15 आएगा, 15 का 5 लिखोगे 1 कैरी आएगी, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 21 आएगा, 21 प्लस 1 22 का 2 2 कैरी आएगी, फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 5 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। 5 3 या 15 7 21 22, 5 या 15 एक कैरी, 7 या 21 और एक 22, 17.5 इंटू 3 करोगे 5 या 15 7 या 21 और एक 22, 52.5 आएगा, कितना 52.5, ठीक है। माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 3, फिर माइनस का अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 या 15, 1 कैरी, 3 2 या 6 और एक 7, 3 1 या 3, 37.5। क्लियर है। अब मैं आपको पूरा मैथ्स में एक थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो सीटेड है, क्या है भाई सीटेड, 5th तक के बच्चों की मैथ्स आती है, 5th 6 जितना भी है 5th 6, तो हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका माइंड खुद ही मतलब मजेदार हो जाएगा। आप कहोगे भैया मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन दे दो। देखो कभी भी दो साइन होते हैं, ध्यान से समझना, कोई दो नंबर है, अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो जो उसमें ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो साइन लगता है, और जो मेरे भाई साइन लगता है वो भी हमेशा पॉजिटिव लगता है। यदि एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो तो ऑपरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा माइनस करो और साइन हमेशा बिग नंबर का लगेगा, बिग नंबर का साइन लगेगा। जैसे मैंने कहा -37 प्लस 17, तो एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा है तो हमेशा माइनस, तो बड़े नंबर क्या है 37 में से 17 घटा दो, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 20 आया, 20 आ गया है ना। बड़े में से छोटा घटा दिया। अब साइन किसका आएगा, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 37, तो साइन क्या ले रहा है माइनस, तो इसलिए बड़े नंबर का साइन आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट था यहाँ पे, फिर ये था अगर दोनों नंबर माइनस के हो गए, दोनों नंबर माइनस के हो गए तो ऑपरेशन तो ऐड होगा, दोनों जुड़ जाते हैं लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। साइन क्या आएगा नेगेटिव,
साइन जो आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑलवेज, साइन नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहता है, तो 37.5 में से 3 प्लस करेंगे, 5 7 3 10, 3 1 4, 40.5 आ गया, 40.5 यानी कि 52.5 माइनस 40.5, ठीक है 40.5, 5 में से 5 गया, 0 घटा लो, ठीक है, 2 का 2, 5 में से 4 गया 1, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो 12.0 यानी कि 12 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताइएगा। आपको होगा बिल्कुल सर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ पे, मैं आराम से चीजें क्लियर करा दूंगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक 180 सेंटीमीटर की लंबी वायर है, मानो ये वायर है, ये अब इस वायर से मैं क्या बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ दोस्तों, क्या बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये रेक्टेंगल बना रहा, रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल की विड्थ आपको दे रखी है यानी कि ब्रेथ, तो आपको उसकी लेंथ बतानी है। मेरी बात ध्यान से सुनने वाली ये है दोस्तों, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये चारों एंगल, ये 90 90 90 90 हो गए, ये एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्वाड्रिलेटर सुनो जरा, यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। क्वाड्रिलेटर एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, जो कि मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। तो रेक्टेंगल भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये देखो दोस्तों, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड क्या होती है इसमें, इक्वल होती है। रेक्टेंगल है, ध्यान से फॉर नोट्स बनाओगे तो कॉपी में नोट कीजिएगा। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं दोस्तों लेंथ। तो ये अगर लेंथ है तो अपोजिट वाली साइड भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ या विड्थ बोलो, बात एक ही है, ब्रेथ चौड़ाई, ये भी ब्रेथ हो जाए। तो अगर मैं लेंथ को एल से डिनोट करता हूं तो ये भी एल हो जाएगी, इसको मैं ब्रेथ को बी से डिनोट करता हूं तो बी, ये भी बी हो जाएगा। अब अगर कोई भी फिगर है उसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, कोई भी फिगर का आपको पैरामीटर निकालना है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल सभी साइडों का सम कर देंगे। मानो ये रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो आपको सभी साइडों का सम करना है। पहली साइड ए बी हो गई, दूसरी साइड बी सी हो गई, तीसरी साइड सी डी हो गई, चौथी साइड ए डी हो गई या डी ए हो गई। क्लियर है? तो ए बी कितनी है, ए बी की जो डिस्टेंस ये है, लेंथ है, मतलब ए बी कितनी सेंटीमीटर की है, ये मान लो एल है, ए बी एल है, ए बी की वैल्यू एल है, बी सी की वैल्यू बी मानी थी, बी, सी डी की वैल्यू एल मानी थी, ऊपर एल है तो एल मानेंगे, प्लस डी ए की वैल्यू बी, बी है, डी ए कितना है बी, सबको जोड़ेंगे। देखो एल वाले को एल के साथ जोड़ोगे, बी वाले को बी के साथ जोड़ोगे, एल के पहले कोई वैल्यू नहीं, एल के पहले कोई वैल्यू नहीं तो वन मानते हैं। मैथ्स में अगर वेरिएबल के पहले कोई वैल्यू नहीं तो उसको वन मानते हैं। एल में एल जोड़ोगे तो 2l आएगा, बी में बी जोड़ोगे तो 2b आएगा, और 1 + 1 2, और बी का बी रहेगा, तो 2l + 2b, तो 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर l + b बन जाएगा। तो कभी भी दोस्तों पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आए, कभी भी दोस्तों पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आए
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाए, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर एरिया निकालना है, एरिया मतलब अंदर कोई भी फिगर कितना अंदर शेप ले रहा है, ठीक है, कितना उसका शेप है अंदर, ये पूरा ये अंदर का एरिया कितना उसका शेप है, दैट मींस इस एरिया। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरामीटर आएगा तो 2L + B। अब मेरी बात समझना, ये जो क्वेश्चन था आपको क्या कह रहा है, एक 180 सेंटीमीटर हुआ है, तो लंबाई टोटल, मतलब कि अगर हम टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई तो हो गई, टोटल जो लंबाई होगी तार की वही तो पैरामीटर होगा। ये लंबी तार है, ठीक है, इस तार से ही तो रेक्टेंगल बना रहे हैं, अभी इस तार से तो ऐसे रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, तो जो टोटल इसकी लेंथ होगी वही तो पैरामीटर है, जो लंबाई है तार की उसी से तो पैरामीटर आएगा। तो अभी यहाँ पर पैरामीटर क्या हो जाएगा दोस्त, 180 हो जाएगा, क्योंकि तार 180 180 सेंटीमीटर लंबी है, तो पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है, और पैरामीटर बराबर होता है 2L + B होता है। पैरामीटर की वैल्यू 180 है, इंटू 2, लेंथ आपको निकालना है, प्लस ब्रेथ आपको दे रखा है, कितना ब्रेथ आपको दे रखा है दोस्तों, ब्रेथ या विड्थ बात एक ही होती है, विड्थ आपको दे रखी है 30। अब आप सॉल्व करेंगे, प्यार से सॉल्व कीजिएगा। ये देखो, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, +2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 180 इक्वल टू 2 × L 2L प्लस 2 × 30 60 हो जाएगा दोस्तों। 2 × 30 कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई L के साथ करेंगे, प्लस का साइन है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे, तो 230 का कितना हो जाएगा 60। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेटा 180 है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, पूरी मैथमेटिक्स में ये जो टर्म होता है वेरिएबल, ये हमेशा राजा होता है, अकेला रहना पसंद करता है। इसके साथ कोई नंबर होगा तो वो दूसरे साइड भेजेगा। देखो दो इक्वेशन बन रही है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट पे 180, राइट पे 12 + 160, तो नंबर नंबर साथ आ जाएंगे। अगर कोई भी एक नंबर अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट जाएगा, अगर वो पॉजिटिव साइन ले रहा है तो नेगेटिव लेगा, नेगेटिव ले रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 180 - 60 को साथ उधर को ले जाएंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है, एक सेकंड रुकना। 180 - 60 इक्वल टू 2L। तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा, बराबर 2L। यदि नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, और हमें अभी बताया था वेरिएबल हमेशा अकेला आता है, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में भी नहीं आ सकता, तो एल इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एल के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा 120 के नीचे। जैसे 2L बराबर 120, एल की वैल्यू निकालोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 60 आ गई। हमें लेंथ बताना था तो लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। खुद बताइए, मैंने वो लोग कंसेप्ट से बताया है, मैंने जो नहीं भी बताना चाहिए वो भी बता रखा है। आपको पैरामीटर निकालना आ चुका, आपको एरिया पता चल गया रेक्टेंगल का, आपको ये पता चल गया अगर कोई वायर की लेंथ दे रखी है तो इसका मतलब अगर इस वायर से आपको रेक्टेंगल बनाना है या इसी वायर से आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल हो गया, तो जो भी वायर की लेंथ होगी वही रेक्टेंगल का भी पैरामीटर होगा और वही स्क्वायर का भी पैरामीटर होगा। क्लियर है, क्योंकि आप वायर से ही बना रहे हो, जितनी लंबी वायर यूज करोगे उतना उनका पैरामीटर बनेगा, क्योंकि पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। क्लियर है, चलो मूव करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी पॉइंट में डाउट हो, आप मैसेज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये एक नंबर है ये मेरा, इस पे आप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, 8630377753, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आज की कारवा में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस, कौन सा नंबर तीसरे प्लेस पे होगा जब नंबर को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग। आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। चलो पहले हम असेंडिंग इसको चेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। ये नंबर दे रखे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से आगे को बड़ा करते रहेंगे। इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, 0,
0.77, पहले नंबर पे 0.77 आएगा। इससे बड़ा क्या है 7.007 या 7.70, ठीक है, ये 7.07, उसके बाद 0.77 से बड़ा कौन है बताओ? 7.07 या 7.007, आप खुद बताओ दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा 7.7.007, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका 7.07, फिर आएगा, फिर आएगा 7.70, फिर आएगा 7.707, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखो ये कैसे बताया आपने, आपको पता है ये पॉइंट के पहले सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़े 7 है, तो सबसे पहले नंबर पे ये आ गया। दूसरे पे देखो, यहाँ पर 7 था, बाकी सभी में 7 था, उससे पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 0 है, पॉइंट के बाद नंबर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पर 7 था। तो अब इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे दूसरे पे कौन आएगा। यहाँ पर भी 0 है, सेकंड पे 0 है, अब लेकिन सेकंड पे 7 है, तो इन दोनों में से बड़ा क्या आएगा? ये, इन दोनों में से बड़ा क्या आएगा? ये वाला, तो ये छोटा हो गया सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पे तो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। चौथे पे देखो 7.7, 7.7, सेकंड पे यहाँ पर 0, सेकंड पे यहाँ पर 0, लेकिन थर्ड पे यहाँ पर 7 है। 707 बड़ा होता है 70, 707 ऑब्वियसली। तो हमें बताया अरेंज करने के बाद कौन सा नंबर है सेकंड, थर्ड प्लेस पे आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड प्लेस, थर्ड पे आएगा ये 7.07, 7.07। इजी क्वेश्चन था। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैं 2 डिजिट का नंबर हूं, मैं कोई 2 डिजिट का नंबर हूं दोस्तों, ये लो मैं 2 डिजिट का नंबर आ गया। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस पे ये देखो, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो जो डिजिट है टेंस प्लेस पे और जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे, वो कंजुगेटिव लगातार प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है। द सम, और जो इन दोनों का सम आएगा वो क्या आएगा? द सम ऑफ डिजिट, इन दोनों का जो सम आएगा, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट, वो मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा दोस्तों। 3 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा दोस्तों। क्लियर है? ध्यान से समझना। और कंजुगेटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना है वो नंबर क्या है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहां पर अगर मानो, यहां पर सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर मान लिया मैंने, टेंथ पे 2, ये ऑप्शन ऑप्शन वाइज करते हैं, वैसे ऑप्शन वाइज करते हैं। मान लो पहले मैं 23 ले लो, 2 और 3 मैंने ले लिया, ठीक है, 23 ले लिया, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी चेक करके फायदा नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। मानो हमने टेंथ पे 2 ले लिया, यूनिट पे 3 ले लिया, 23, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो कहा है वो करेंगे, ठीक है। ये कंजुगेटिव प्राइम है, कंजुगेटिव प्राइम है। जो सम है इनके डिजिट का, सम कितना है? 5। क्या ये 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए? क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं। क्या 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं। फिर 35 ले लो, 3 5, इनका सम 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं। 4 के टेबल में 8 आता है? हाँ आता है, लेकिन दोनों का होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं ले लूंगा 13, 3 + 1 4। क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 5 और 7, ऑप्शन से करोगे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो 5 7 इनका सम करोगे 12। तो ये 3 और 4 मल्टीपल होना चाहिए, जो इनका सम है 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? जी बिल्कुल आता है, 3 4 जा 12। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? जी बिल्कुल आता है, 4 3 जा 12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पढ़ो, क्या कह रहा है, पढ़ो समझो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कुछ समझनी, थोड़ा सा समझ बढ़ानी है। ऑप्शन वाइज देखो, मैंने चेक किया, मैं पहला ही चेक करता तो खत्म हो जाता, मैं पहला डायरेक्ट 57 करता तो खत्म हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे।
अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आते रहे, आगे बढ़ते रहो। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, देखो साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ ए स्क्वायर 4 दे रखा है। आपको पता है स्क्वायर के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, सभी साइड सेम होती है। अब मानो ये ए मान लिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर पैरामीटर निकालेंगे, अभी मैंने समझाया है, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। क्लियर है, 4a हो जाएगा। और अगर मैं इसका एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालूंगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कॉपी में लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब देखो साइड ऑफ ए स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि ये 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। इसको काटेंगे हम 4 इक्वल स्क्वायर में, जो 4 सेंटीमीटर का ये आ रहा है, इसको 4 इक्वल स्क्वायर में काटेंगे तो हमें एरिया निकालना है। जब आपने इसको काट के 4 छोटे छोटे स्क्वायर निकाल दिए, तब हमें क्या निकालना है, एरिया, हर स्मॉल स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अगर आपने इसको काट दिया, ठीक है, 4 इक्वल इसमें काट दिया, बताओ किसमें काट दिया, 4 इक्वल स्क्वायर में काट दिया, तो जो साइड होगी हर की, सबकी साइड क्या होगी, क्या होगी, सबकी साइड आपने काटी तो 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी तो सबका कितना निकालोगे, सबका अगर आप निकालोगे तो दूनी 4। क्यों होगी, क्यों होगी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों आपने इसका 2 सेंटीमीटर आया, मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक बात बताना मेरी बात, अगर एक साइड स्क्वायर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, एरिया बराबर साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। अब ये जो इसका एरिया है, इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 स्क्वायर में करना है, 4 स्क्वायर में करना है, देखो 4 स्क्वायर में तोड़ना है, तो सबका एरिया कितना कितना होना चाहिए, 4 में तोड़ना है तो 4 से डिवाइड कर लोगे, यानी सबका एरिया दोस्तों, सबका एरिया कितना होना चाहिए, 4। यानी इस वाले का भी एरिया 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए। यदि इन सबका 4 4 एरिया होना चाहिए, तो उसके लिए साइड होने की कितनी जरूरत है, 2। 2, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, छोटा स्क्वायर निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये 2 इंटू 2 करोगे तभी तो 4 आएगा, ये 2 इंटू 2 करोगे तभी तो 4 आएगा, 2 इंटू 2 करोगे तभी तो 4 आएगा, समझ रहे हो, 2 इंटू 2 करोगे तभी तो 4 आएगा। तो आपको बताना है एरिया सब स्मॉल स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि उसका एरिया 16, 4 भागों में तोड़ना है तो एरिया भी 4 भागों में टूटेगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, मतलब एक स्क्वायर का अगर एरिया 4 आ रहा है, यदि एक स्क्वायर का एरिया 4 आ रहा है तो उसकी साइड 2 होगी, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, छोटा स्क्वायर की साइड अगर 2 है तो उसका एरिया 2 इंटू 2 4 निकलेगा, यदि एरिया 4 है तो उसकी साइड 2, एरिया 4 तो उसकी साइड 2, तो हमको एरिया निकालना था सबका, तो एरिया निकाल दिया साइड इंटू साइड, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, let's move to next question. A number that is divisible by all the number from 1 to 10, both inclusive, दोनों इंक्लूसिव होंगे, 1 से लेकर दोनों 1 और 10 भी इंक्लूसिव होंगे, तो वो क्या है, कोई नंबर बताना है आपको जो 1 से लेकर, आप दिमाग लगाओ, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से वो डिवाइड होता है, 1 और 10 से भी, 1 और 10 से भी। तो ऐसा कोई नंबर है, आप ऑप्शन वाइज जाओगे ना, खत्म कर दोगे खेल को, आप ऑप्शन वाइज जाओगे खेल खत्म कर दोगे। चलो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहाँ पर थोड़ा और मैं आपका आपका नॉलेज का बांध खोल देता हूं, नॉलेज का बांध खोल देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूं, आइए देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूं, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल सभी के मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि काम आने वाला है। फर्स्ट, रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, a number is divided by 2, a number a number is divided by 2, कोई नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, a number is divided by 2,
A number is divided by 2 if unit digit. A number is divided by 2 if unit digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8. अगर कोई नंबर 0, 2 उनका लास्ट मतलब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। मैं चेक करने को कहूंगा 4, 6, 8, 2, 4, 3, 2, क्या ये डिवाइड होगा 2 से? क्या ये डिवाइड होगा 2 से? दोस्तों क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो आप क्या कहोगे जी, इनका यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। मैं कहूंगा 4, 6, 8, 2, 4, 4, ये 2 से डिवाइड होगा, तो आपको लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा। वेट दोस्तों, 2 से डिवाइड करना आपको आ गया है। सेकंड, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, कोई भी नंबर को कैसे 3 से डिवाइड करते हैं? अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 if sum of its digit if sum of its digit is divided by divided by divided by 3। मैं कहूंगा चेक करो 6, 3, 4, 7, 9, 1, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो आप क्या कहोगे, इसकी जो डिजिट है इनका सम करोगे। 6 + 3 + 4 + 7 + 9 + 1 कितना आ रहा है? 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 9 29 + 1 30, तो आया 30। क्या 33 से डिवाइड होता है? जी सर होता है। तो इसका मतलब ये जब इससे डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर जो है 6, 3, 4, 7, 9, 1 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? 3 का रूल समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देख लो। मैं कहूंगा 5, 4, 7, 9 और 3, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करोगे, सम कर लोगे। 5 + 4 + 7 + 9 + 3 कितना आया? 5, 4, 9, 9 से 15 और 1 16, 16, 9 25, 25, 3 28। क्या 28 3 से डिवाइड होता है? 28 3 से होता है? नहीं होता है। 28 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे, ये वाला नंबर इससे डिवाइड नहीं हुआ। सो 5, 4, 4, 7, 9, 3 is not divisible by 3। rule of 4, rule of 4, a number is divided by 4, a number is divided by 4 if last two digit of a number, if last two digit of a number is divided by 4, is divided बाई 4। कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा यदि उस नंबर के जो लास्ट में 2 डिजिट है वो भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे मैं कहूंगा 5, 6, 7, 5, 9, 2, क्या ये 4 से डिवाइडेड है? तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ 2 डिजिट से नंबर मतलब है, आपको खाली 90 लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, 92 से मतलब है। आप 92 को 4 से डिवाइड करो, अगर होगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो पहले इसको मारेंगे 9 को, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 में से 8 मार दिया, बचा कितना? 1। अब 1 के पीछे क्या लगा है? 2, नंबर बन गया 12। तो 4 3 जा 12, 23 बार हो रहा है। इसका मतलब पूरी पूरी बार नंबर डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? एक और देख लो, 6, 7, 5, 9, 6, क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है? आप लास्ट में 4 से चेक करना है, तो आप 96 को देखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, पहले 9 को मारोगे तो 4 2 जा 8 टाइम, 4 2 जा 8 हो गया, 9 में से 8 मार के बचा 1,
16, 2 8 जा 4 8 4 4 जा 16, क्लियर है, 4 4 जा 16। तो इसका मतलब 6 7 5 9 6 भी 4 से डिवाइड होगा, क्लियर। रूल ऑफ 5 तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है तो वो नंबर आराम से 5 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। 5 2 5 0, लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 7 5 1 9, लास्ट में 9 है, डिवाइड 5 से करना है, नहीं होगा। 6 7 5 1 9, अब लास्ट में 0 आ गया, 5 से करना है, अब हो जाएगा, क्लियर है। 5 का आपको पता चल गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना रूल काफी है, आज के लिए इतने रूल काफी है। कल यही रूल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, 11 तक आपको बताऊंगा। 5 तक देख लिया आपने, ठीक है। कल ये रूल्स को आगे कंटिन्यू करके 5 से आगे तक रूल आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका पेंडिंग में। अब देखिएगा, यहां तक समझिए, ये तो हो गया था। नेक्स्ट 18th वाला था, 18th हो गया था क्या? हाँ। तो सुनो, आपको क्या बताना है, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 तक कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा अब 10 है, 10 ले लेते हैं। देखो 1 तो 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, क्या 3 10 को डिवाइड कर पाता है? 1 से 10 तक सभी इसको डिवाइड करने चाहिए नंबर को, ऑप्शन वाइज चलेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। 100 1 2 3 तो नहीं कर पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 604 चलो करके देखते हैं, 1 कर लेगा डिवाइड, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से नंबर डिवाइड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से करेंगे, लास्ट में 4 है, हो जाएगा। 3 से तो सम कर लो, 3 से अभी डिवाइड कैसे होता है बताया था ना, अगर नंबर का सम करके 6 + 4 10, वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 10 3 से डिवाइड होता है? तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब 2520 है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। 1 से डिवाइड तो ऑब्वियस होगा, 2 से डिवाइड लास्ट में 0 है, ऑब्वियस होगा। 3 से डिवाइड, इनका सम कर लो, 5 2 7 2 9, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 3 या 9 होता है। 4 से लास्ट की 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से भी हो रहा है। 5 लास्ट में ये 0 आ रहा है, 5 से भी हो रहा है। 6 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऑब्वियस 6 से भी होगा। देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा था लास्ट में 0, 3 से भी डिवाइड हो रहा था सम करके, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी हो रहा है। 7 का कर लेते हैं। देखो 7 का मैं आपको रूल बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, सारे रूल अभी बता देता हूँ। 7 का चेक करने के लिए पता क्या करते हैं, आपको यूनिट डिजिट जो होती है उसका दुगुना करते हैं। यूनिट डिजिट 0 है, 0 का दुगुना करोगे तो 0 आएगा। फिर बचे हुए नंबर में से 252 में से माइनस करते हैं ये 0 को, तो कितना आ गया 252। फिर वही प्रोसेस, 252 है, इसके यूनिट डिजिट का दुगुना, 2 का दुगुना करोगे क्या आएगा 4। बचे हुआ नंबर क्या 25, 25 में से 4 माइनस करोगे 21। यदि माइनस करने पे 7 से ये डिवाइड हो जाता है, 21 हो जा रहा है ना 7 से डिवाइड, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। 8 का क्या है, 8 का करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, अगर होता है तो पूरा नंबर होता है। तो ये देखो, पहले इसको मारोगे 52 को, तो 8 6 जा 48, 8 से डिवाइड करोगे 8 6 जा 48, 52 में से 48 मार दिया, बचा कितना 4। अब नंबर 40 बन गया, 8 5 जा 40, ये भी 8 से भी हो रहा है। 9 से बताओ, सभी सम 2520 का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9, 9 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 + 0 9 होता है, तो 9 से भी हो रहा है। और 10 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब ये इकलौता नंबर है जो 1 से लेकर 10 के भी सभी नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन वाइज चलोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18th हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा, क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो खेल खत्म। द पार्किंग रेट ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन, जो पार्किंग रेट है कार का रेलवे स्टेशन में, वो आपको दे रखा है। अगर 2 घंटे लोगे तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये रुपया था। अगर 2 घंटे से ज्यादा दोगे और 2 घंटे से ज्यादा और 5 घंटे तक करोगे तो आपको 75 रुपये देना पड़ेगा मेरे भाई। अगर 5 घंटे बाद 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अप टू 8 घंटे तक, ठीक है। 5 घंटे के तो इतने दोगे ही दोगे, और 5 घंटे के बाद आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8 घंटे अगर आप यूज कर रहे हो तो 5 से 8 तक 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 8 से भी ज्यादा कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आप कर रहे हो, तो आपको फिर 150 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 150 रुपया देना पड़ेगा, क्लियर है। अब आप बताओ, राजीव राजीव अपनी कार को पार्क कर रहा है 7 AM से,
7 AM से, एंड कम बैक टू पिक हिज कार 4 PM तक, 4:30 तक, 4:30 PM तक, तो वो कितना रुपया देगा? तो आप बताओ 7 से 4:30 तक उसको कितना टाइम लग रहा है? 7 बजे से 10 बजे मान लो, 7 से 10 मान लो, कितना हो गया? 3 घंटा हो गया। 7 से 10 मान लो, 3 घंटा हो गया। 7 से अगर मैं 10 मानता हूँ, 3 घंटा इसने यहाँ खड़ा करा। 10 से 1, 10, 11, 12, 1, 10 से अगर 1 मानते हैं तो फिर 3 घंटा ये हो गया। 1 से 4, 3 घंटा ये हो गया, 9 घंटा हो गया। 4 से 4:30 तो यानी कि आधा घंटा, आधा घंटा और, तो 9.5 घंटे इसने, 9.5 घंटा पार्किंग पे इसकी कार गई। कितना घंटा गई दोस्तों? 9.5 घंटा गई, 9.5 घंटा गई। और हमसे कहा था मोर देन 8 घंटे से ज्यादा होगा और 12 घंटे के बीच में होगा तो 150 रुपया देना पड़ेगा। 8 या 8 से 12 के बीच में होगा तो 150 देना पड़ेगा। तो हमारा 9.5 घंटा है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा दोस्तों? 150 रुपया देना पड़ेगा। तो मेरे भाई को 150 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 150। समझ में आया? देखो बेसिक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं था, लैंग्वेज पढ़नी थी, लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन का लेवल देखो किस हिसाब से मैं लेके आ रखा हूँ। टाइमिंग का भी क्वेश्चन है, लेकिन देख रहे हो इतने घंटे का डिफरेंस निकाला, इतना घंटा उसकी कार पार्क पे रही, तो भैया अगर इनके बीच में रहेगा तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेवल मेरा घटेगा नहीं, धीरे धीरे सीटेट का इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। अब ट्रेन नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक ट्रेन है जो दिल्ली से रवाना हो रही है 29 अगस्त 2019 को। एक ट्रेन है जो कि 29 अगस्त 2019 को दिल्ली छोड़ रही है, ठीक है। कब? 4:30 पे, 16:30 मतलब 4:30 ही होता है। और पहुंच रही है डेस्टिनेशन पे 31 को, ठीक है। पहुंच रही है 31 अगस्त को 8:45। तो टोटल ट्रेवल टाइम कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 30 की बात करूं, 30 अगस्त ठीक 4:30 से अगले 4:30 तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। अब 4:30 से 8:45 पे पहुंच रही है, तो मैं मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों? 4:30 पे पहुंच रही, तो मैं क्या मान लेता हूँ? क्या मान लेता हूँ आप बताओ? मैं क्या मान लेता हूँ कितना घंटा होगा? 4:30 यानी कि शाम के 4:30, 8:45 हमें सुबह तक पहुंचाना है, तो कितने घंटे होंगे आप खुद बताओ? 4:30, 4:30, 8:45, अगले अगले उसमें 8:45 तक पहुंच रही है। तो यहां से कितने घंटे हो जाएंगे? यहाँ से कितने घंटे होंगे? 4:30 से आगे कन्वर्ट करते 12, इसको 4:30 से 12 तक कर लेते हैं, 4:30 से 12 बजे तक रात के कर लेते हैं। तो 4:30 से अगर 12 करूंगा तो पहले आधा घंटा दे दो उसको, 5, आधा घंटा तो ये हो गया, 5 बजा दो, आधा घंटा आपने दे दिया, ठीक है, 5 बजा दिया आपने। अब 5 से 12 कितना होता है? 5 बजे से 12 घंटे में कितना टाइम डिफरेंस निकलता है? 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 घंटा। तो 4:30 से 12 यानी कि 7.5 घंटा इसको लग गया। कितना? 7.5 घंटा लग गया। अब 12 से 8 बजा दो, 12 से 8:45 कह रहा ना, 12 से 8 बजा दो, 12 से 8 कितना हो? 6, 7, 8, 12 से 8 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए दोस्तों। ये 8 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 15 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 15 घंटे 30 मिनट। इसमें 45 मिनट और जोड़ोगे क्योंकि 8 बजे तक पहुंच चुके, 45 और जोड़ना है, ठीक है। तो इस 45 को आप 30 प्लस 15 मिनट लिख सकते हो, ठीक है, 30 प्लस 15 मिनट लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब ये 15 घंटे 30 मिनट में 30 मिनट और दे दो, यानी कि 16 घंटे हो गए, और 15 मिनट और बचे, तो 16 घंटे 15 मिनट ये हो गया। और 24 घंटे यहाँ से थे, तो 24 घंटे प्लस 16 घंटे 15 मिनट, तो कितना आ गया? 6, 4, 10, 2, 3, 40 घंटे 15 मिनट टोटल लग रहा है। 40 घंटे 15 मिनट यहाँ से आपको लग रहा है। कुछ नहीं था, टाइम कैलकुलेट करना था, कुछ नहीं है दोस्तों। कोई ट्रेन 29 अगस्त को जा रही है, 4:30 पे निकली, तो अगले 31 तक, अगले 30 तक 4:30 पे उसको 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, 24 घंटे का टाइम हो जाएगा। फिर 4:30 से सुबह 8:45 तक पहुंच रही है, तो कितना घंटा लगेगा? तो 4:30 से 8:45 का टाइम निकाल दिया, 16 घंटे 15 मिनट आ गया, ठीक है। तो 16 घंटे 15 मिनट इसमें जोड़ देंगे 24 में, तो 40 घंटा 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा।
कैसा लगा दोस्तों सेशन, प्लीज बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। वीडियो समझ नहीं आई पॉज पॉज करके देखिएगा दोबारा से, और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यही प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी, ठीक है, और वरना लिंक कर दिया जाएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए धन्यवाद।